झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में हुए चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित हो गया। इस चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर भारी पड़ा। इंडिया ब्लॉक ने 56 और एनडीए ने 24 सीटें जीती हैं, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खाते में 1 सीट आई है। चुनाव से ठीक पहले झामुमो से बगावत करके बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जादू कोल्हान रीजन में नहीं चल सका। इस रीजन की 14 सीटों में से भाजपा केवल 3 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि झामुमो ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्जा किया। चुनाव में एनडीए की हार के बाद चंपई सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि जोहार साथियों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पाकुड़ साहिबगंज समेत कई जिलों में आदिवासी समाज आज अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर हम लोग वहाँ के भूमिपुत्रों की ज़मीनों और वहाँ रहने वाली बहुबेटियों की अस्मत की रक्षा ना कर सके तो। चंपई सोरेन ने आगे लिखा कि चुनावी गहमागमी के बाद वीर सिदो कान्हू, चांद भैरव एवं वीरांगना फूलो झानो को नमन करके बहुत जल्द हम लोग संथाल परगना की वीरभूमि पर अपने अभियान का अगला चरण शुरू करेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर हमारा समाज रहना चाहिए, हमारी आदिवासियत बची रहनी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। इस वीर भूमि से फिर एक बार उलगुलान होगा। जय आदिवासी, जय झारखंड। झारखंड में एनडीए का अभियान घुसपैठियों द्वारा राज्य की जनसांख्यिकी को बदलने, आदिवासियों की भूमि और नौकरियों पर कब्जा करने जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। इसके बावजूद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर इंडिया गठबंधन को भारी समर्थन मिला। भाजपा ने झामुमो के पूर्व नेता और 6 बार के विधायक चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल करने के बाद आदिवासी सीटों पर जीत को लेकर उन पर अपनी उम्मीदें लगा दी थी। हालांकि चंपई सोरेन ने भाजपा के लिए सरायकेला सीट जीती, लेकिन उनका प्रभाव कोल्हान में नहीं दिखा। एनडीए क्षेत्र की 14 में से 11 सीटें हार गई, जिनमें घाटशिला, पोटका और जगन्नाथपुर जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। पोटका में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा जेएमएम के संजीव सरदार के हाथों 27,902 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। इसी तरह चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन झामुमो के रामदास सोरेन से घाटशिला में 21,974 वोटों से हार गए। जगन्नाथपुर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस के सोना राम सिंकू से 7,383 वोटों से हार गई। जामताड़ा सीट पर जेएमएम के संरक्षक शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन कांग्रेस के इरफान अंसारी से 43,676 वोटों से हार गई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू जीत हासिल करने वाली एकमात्र भाजपा वीआईपी उम्मीदवार रहीं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार को 42,871 वोटों के अंतर से हराकर जमशेदपुर पूर्व सीट जीती।